हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा आप जानते हैं मैं आपको पढ़ा रहा हूँ टाइम एंड वर्क। इससे पहले हम टाइम एंड वर्क के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। आज हम टाइम एंड वर्क के वो क्वेश्चंस पढ़ेंगे जिसमें अल्टरनेट डेज में वर्क करते हैं। जैसे 2 लोग काम पर लगाए गए हैं या 3 लोग लगाए हैं, या जैसे मान लो आप कितने भी लोग वो काम पर लगाता है और आपसे बोलता है कि एक एक दिन इन्हें बारी बारी से आपको काम कराना है। अगर बारी बारी से काम कराना है तो उन क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन। और आप लोग बताना, जैसे अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन में तो आप बता दिया करो। आप लोग कमेंट सेक्शन में कुछ बताते नहीं हो, मैं सारी कमेंट पढ़ता हूँ, फिर आप बता दिया करो जो आपको दिक्कत होती है। जैसे इसमें दिया हुआ है ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। यदि दोनों ने बारी बारी से एक एक दिन कार्य किया तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो आपको पता है यहाँ पर कितना दिन रखा है, ए और बी कितने कितने दिन में करते हैं। आपको 10 और 15 दिन में करते हैं। तो आपको पता है कि मैं एलसीएम तभी लेता हूं जब मुझे ये पता हो कि ए पूरा काम कितने दिन में कर रहा है। तो यहाँ 10 दिन में कर रहा है और बी 15 दिन में कर रहा है। तो 10 और 15 का एलसीएम आएगा आपका 30। तो अब 10 से इसको काटोगे तो इसकी क्षमता आ जाएगी 3 और 15 दूनी 30, यानी कि टोटल वर्क है 30 यूनिट। और इसकी बी की क्षमता है 2 यूनिट पर डे और इसकी ए की क्षमता है 3 यूनिट पर डे। अब आप जानते हो कि अगर ये लोग रोज एक साथ काम कर रहे होते तो 3 और 2 5, एक दिन में 5 वर्क करते और 6 काम मतलब 30 काम 6 दिन में कर लेते, क्योंकि हम 30 को इनकी दोनों की क्षमता से भाग कर लेते। लेकिन यहाँ पर तो ये अल्टरनेट डेज में काम कर रहे हैं, मतलब जिस दिन ए काम कर रहा है उस दिन बी नहीं कर रहा और जिस दिन बी कर रहा है उस दिन ए नहीं कर रहा। तो हम ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, हम देखते हैं कि ए एक दिन में कितना काम करेगा। आप जानते हो 3 यूनिट काम करेगा। अगले दिन बी आएगा और वो कितना काम कर देगा, 2 यूनिट। तो आप बताओ टोटल वर्क यहाँ पर हुआ कितना। तो आप कहोगे 2 दिन में, यानी कि 2 डेज में सिर्फ और सिर्फ 5 यूनिट वर्क हुआ। अगर ये दोनों एक साथ काम कर रहे होते तो आप जानते हैं कि 3 और 2 5 यूनिट वर्क एक ही दिन में हो जाता। लेकिन यहाँ पर चूंकि ये अल्टरनेट डेज में है तो 2 डेज में 5 यूनिट काम हो गया। आपको काम कितना कराना है, 30। तो आप इस 5 से इस 30 को डिवाइड करो तो आप कहोगे 5 6 30 से 6 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप इसको भी 6 गुना कर लो तो 6 दूनी 12 डेज, यानी कि ये टोटल काम को कितने दिन में कर देंगे, 12। देखिए 2 गुना समय लगा, क्योंकि अगर ये दोनों साथ में काम कर रहे होते तो मुझे 30 काम कराने में 3 और 2 5 के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ 6 दिन लगते। चूंकि यहाँ पर इन्होंने अल्टरनेट डेज में काम किया है, मतलब ए जिस दिन काम कर रहा है उस दिन बी नहीं कर रहा, इसकी वजह से इन्हें 2 गुने समय लगेंगे, 12 दिन। चलिए मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन लेता हूँ। आप ऐसे वैसे इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ पर मैं ये ऐसे क्यों कर रहा हूँ। तो आप एक बात समझो कि अगर मैं पहले दिन ए को काम कराता हूँ, आपको 3 काम करेगा, फिर अगले दिन आएगा बी वो 2 काम करेगा। तो एक बॉक्स में यानी कि 2 दिन, एक बॉक्स में दिन कितने लग रहे हैं, आप कहोगे 2 लग रहे हैं। और टोटल वर्क कितना हो रहा है, आप कहोगे 5। ऐसे ही आपको पता है कि मुझे कितने बॉक्स बनाने पड़ेंगे, जब एक में सिर्फ और सिर्फ 5 हो रहा है तो आपको 5 6 30 यानी कि 6 बॉक्स बनाने पड़ेंगे। और आप जानते हैं एक बॉक्स में बंदे को सिर्फ और सिर्फ 2 दिन का समय लग रहा है, तो 6 बॉक्स में कितना लगेगा, 12 दिन का। तो आप चाहो इसे 6 बॉक्स में डिवाइड कर सकते हो। तो ए और बी आ जाएगा यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, फिर ए और बी आएगा 3 और 2, और फिर ए और बी आएगा, फिर यहाँ पर भी 3 और 2, ए और बी आएगा 3 और 2, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर फिर और ए और बी आएंगे 3 और 2। तो आप जानते हो कि यहाँ पर 2 दिन लगे होंगे, इसको यहाँ पर 2 दिन लगे होंगे, यहाँ पर 2 दिन, यहाँ पर 2 दिन, यहाँ पर 2 दिन, और यहाँ पर 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12। तो यानी कि टोटल कितने दिन लग जाएंगे, 12। आप देखिए एग्जाम में तो हम ऐसे नहीं करेंगे ना कि सबके दिन गिनते रहेंगे 2 2 करके। तो हम क्या कर लेते हैं, एक बॉक्स में समझ लेते हैं कि जितने भी लोग हैं एक बॉक्स में कन्वर्ट कर लो, वहां 2 दिन लग रहे हैं चाहे 3 दिन लग रहे हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं आगे। जैसे इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 12 और 15 दिन में कर सकते हैं, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा यदि कार्य की शुरुआत बी करे। तो इसमें कार्य की शुरुआत कौन कर रहा है, बी, और ये बारी बारी से काम कर रहे हैं। तो आप फिर से जानते हो कि हम इसका ले लेंगे एलसीएम। तो ये हो जाएगा ए, बी हो जाएगा बी। तो ए कितने दिन में कर रहा है, आप कहोगे 12 दिन में, और बी कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। तो 12 और 15 का एलसीएम 60। तो 12 पंजे 60 और 15 चौक 60। इसका मतलब टोटल वर्क हमारे पास कितना आ गया, 60 यूनिट। टोटल वर्क है 60 यूनिट, और ये 5 यूनिट पर डे कर रहा होगा, वो 4 यूनिट पर डे कर रहा होगा। तो आप जानते हैं कि इस बार यहाँ पर शुरुआत कौन कर रहा है काम की, तो कर रहा है बी। तो पहले बी आएगा, अगर बी आया तो वो 4 यूनिट काम करेगा एक दिन में। अगले दिन फिर ए आएगा, वो कितना काम कर देगा, 5 यूनिट, यानी कि 2 दिन में 9 यूनिट वर्क होगा। कितना होगा, 9 यूनिट वर्क। अब आपको कराना कितने यूनिट वर्क है, 60। तो आप जानते हैं कि 9 से 60 पूरा पूरा तो कैंसिल आउट होगा नहीं। इसका मतलब मुझे कुछ काम पहले कराना पड़ेगा और कुछ बाद में अल्टरनेट डेज में कराना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि मैं इस 9 से 60 को भाग करूंगा। तो आप बताओ
कितनी बार, तो ये कंप्लीट भाग चला जाएगा आपका 9 6 54 बार, 54 काम तो ये एक साथ कर लेंगे तो 6 बार में, तो ये पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा 9 6 54, यानी कि 6 बॉक्स बनेंगे जिसमें 54 वर्क हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि अगर ये 54 लेना पड़ेगा मुझे, तो 9 6 54, यानी कि यहाँ पर भी मुझे 6 से गुणा करनी पड़ेगी, तो ये 12 दिन में तो ये 54 काम करेंगे। अब आप बताओ 54 काम हो गया आपके 12 दिन में, तो काम शेष कितना बचा आप कहोगे, टोटल वर्क था 60, उसमें से 54 हो गया है, तो काम कितना बचा आप कहोगे 6 काम बाकी बच गया। और इस 6 काम को करने के लिए देखिए अब आएगा कौन, आप जानते हैं अगर बॉक्स खत्म होगा ए के बाद बी आया तो फिर से कौन आएगा, अब बी आएगा। आप जानते हैं कि 12 दिन में 54 वर्क हुआ है, 54 यूनिट, तो अब अगले दिन कौन आएगा आप कहोगे बी आएगा, तो दिन एक बढ़ जाएगा, टोटल दिन कितने हो जाएंगे अब 13, तो काम भी तो 4 यूनिट करके जाएगा ये, तो आपने यहाँ पर लगा लिया 4। अब टोटल वर्क कितना हो गया 58 यूनिट, और दिन कितने हो गए आप कहोगे 13 दिन में 58 यूनिट वर्क हो गया। अब जानते हैं कि बी ने कर दिया तो अब कौन आएगा आप कहोगे ए आएगा। ए कितने यूनिट काम करेगा 5 यूनिट, लेकिन काम तो बचा हमारे पास सिर्फ 2 यूनिट। तो मैं अगर यहाँ पर समय निकालूं, तो मैं निकालूं समय की इस 2 यूनिट को काम करने में ये कितना समय लगा, तो आप जानते हैं 2 यूनिट काम है, क्षमता कितनी है 5, तो इतना दिन तो लगेंगे, बाकी जो दिन लगेंगे। तो आप ये बताओ ये कार्य बटे क्षमता ही तो है, इसका मतलब 2 यूनिट को ए जो है 5 की क्षमता से इतने दिन में कर लेगा। तो बस हमें निकालने से टोटल वर्क, तो 13 दिन तो यहाँ लगे, 2/5 दिन यहाँ लगे, तो आप ये कह सकते हो 13 से ही 2/5 दिन टोटल लगेंगे इस काम को खत्म करने में। अब आप देखिए 2/5 न लिख के आप इसे चाहें तो ये घंटे में है या दिन में है, तो आप इसे या तो घंटे में कन्वर्ट कर लो या कैसे भी कर लो, वरना करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको ऐसे जोड़ सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर ऐसे कैसे लिख दिया 13 से ही 2/5, जैसे आप जानते हैं कि अगर हम 13 प्लस 2/5 को ऐड करें, क्योंकि यहाँ पर 13 दिन में ये 58 वर्क कर रहे हैं, 2 काम बचा था उसे करने कौन आया था ए। अब 2 काम को वो 5 के हिसाब से इतने दिन में करेगा, क्योंकि दिन बराबर होता है कार्य बटे क्षमता। आप लिख सकते हैं यहाँ पर एक्स्ट्रा दिन है ये, जिसमें सिर्फ और सिर्फ भी एक काम कर रहा है, तो 2/5। तो आप एक बात बताओ, अगर मैं इसको ऐसे लिखता फिर आपको इसको जोड़ना पड़ता, आप कहते 13 5 65, तो मैं ऐसे नहीं कहता। आप जानते हैं कि हम इसे डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, 2/5 कैसे लिख सकते हैं, आप यहाँ पर भी इसकी मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करते हो और यहाँ पर भी इसकी मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करते हैं, तो हम डायरेक्ट ऐसे ही लिख लेते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए एक और क्वेश्चन ऐसा ही देखते हैं। जैसे आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए किसी काम को 10 दिन में और बी किसी काम को 12 दिन में और सी 15 दिन में कर सकता है। तो आपको यहाँ पर 3 लोग दिए हुए हैं, 2 लोगों का तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर अब लोगों की बात हो रही है 3 की, तो ए बी सी। तो इसमें बोला हुआ है ए किसी काम को 10 दिन में तथा बी 12 दिन में और सी 15 दिन में, तो 10 12 और 15, तो आप जानते हैं इसका एलसीएम आएगा 60। तो 10 6 60 और 12 पंजे 60 और 15 चौक 60। इसमें ये बोला हुआ है आगे, यदि तीनों बारी बारी से कार्य करें तथा कार्य की शुरुआत ए करता है और फिर बी करता है, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो आपको ये बात पता है कि पहले ए आ रहा है, फिर आ रहा है बी और फिर आ रहा है सी। तो इस बार यहाँ पर हम गोला बनाए, तो ए कितना काम करेगा 6 यूनिट, अगले दिन कौन आएगा बी, आप कहोगे 5 यूनिट काम करेगा, फिर कौन आएगा सी, वो कर देगा 4 यूनिट। तो आप एक बात समझ सकते हो कि 3 दिन लग रहे हैं, टोटल दिन कितने लग रहे हैं 3, और काम कितना हो रहा है 15 दिन, काम कितना हो रहा है 15 यूनिट। अब आप बताओ 15 के पहाड़े में तो 60 आता है ना, यहाँ 15 से 60 को डिवाइड करके देखो 4 बार भाग चला जाएगा, यानी कि पूरा पूरा काम भाग चला जाएगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ था, वहां शेषफल बच रहा था, तो हम क्या करते हैं पहले उतना काम करा लेते हैं जितना पूरा कैंसिल आउट हो रहा हो, जो बच रहा होता है उसे बाद में गिराते हैं। लेकिन यहाँ तो 15 से ये पूरा पूरा 60 कट जाएगा, कितनी बार में 4 बार में। तो आप यहाँ पर भी कितना कर लो 4 की मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि 4 तियां 12 दिन में ये पूरा काम कर लेंगे। अब आप एक बात और समझ सकते हो यहाँ पर कि यहाँ पर 3 लोग हैं, अगर ये तीनों एक ही साथ काम कर रहे होते मतलब एक ही दिन में, तो आप कहते हैं 15 काम कर रहे होते एक ही दिन में, तो 15 चौक 60, यानी कि इन्हें 4 दिन लगते अगर ये तीनों एक साथ काम कर रहे होते। लेकिन यहाँ पर ये अल्टरनेट डेज में कर रहे हैं, जिस दिन ए कर रहा है उस दिन बी और सी नहीं आ रहे हैं, फिर बी कर रहा है तो ए और सी नहीं है, मतलब ये अलग अलग काम कर रहे हैं, इसलिए इनको टाइम भी 3 गुना लगेगा। तो 12 आपका टोटल समय आएगा, यानी कि 12 दिन में ये 60 काम को कर लेंगे अगर ये अल्टरनेट डेज में करते हैं। चलिए एक और नया क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं। चलिए लेते हैं एक और क्वेश्चन। जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको कि एबीसी किसी काम को क्रमशः 10 15 और 20 दिन में कर सकते हैं।
तो हमें इसमें दिया हुआ है कि ए बी सी 10, 15 और 20 दिन में कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 3 डंडे बनाने हैं और लेना है इनका एलसीएम ए बी और सी। तो 10, 15 और 20 दिन में कर सकते हैं। आप जानते हैं 10, 15 और 20 का एलसीएम 60 आएगा। तो 10 6 60 और 15 चौक 60 और 20 तिया 60। अब चूंकि यहाँ पर ये अल्टरनेट डेज में काम कर रहे हैं और बोला है क्वेश्चन में आगे हमें दिया हुआ है कि तीनों बारी बारी से काम करते हैं, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा यदि कार्य ए शुरू करे। यदि कार्य शुरू ए करता है तो आप जानते हैं पहले ए आएगा वो 6 यूनिट काम करेगा, और बी आएगा 4 यूनिट काम करेगा, और सी आएगा 3 यूनिट काम कर देगा आपका। तो आप जानते हैं कि 3 दिन में काम कितना होगा, आप जानते हैं 13 यूनिट काम हो जाएगा। तो आप एक बार बताओ क्या 13 से ये जो 60 है वो कंप्लीट डिवाइड होगा आपको? नहीं होगा, तो हम पहले डिवाइड करके देख लेते हैं कितनी बार पूरा जाएगा। तो 13 चौक 52, यानी कि 4 बार पूरा कटेगा और 8 काम शेष बचेगा, यानी कि 8 यूनिट आपके पास शेष बच गया। तो पहले हमें सिर्फ और सिर्फ 52 यूनिट काम कराना है, तो आपको 13 चौक 52, यानी कि यहाँ पर 4 बॉक्स ऐसे बनेंगे, और 4 बॉक्स ऐसे बनेंगे तो आप जानते हैं कि एक बॉक्स में 3 समय लग रहा है 3 दिन का, तो 4 तिया 12 दिन का यहाँ पर समय लगेगा सिर्फ और सिर्फ 52 काम कराने के लिए। अब काम कितना बचा है आपका 8 यूनिट। तो आप जानते हैं कि 12 दिन में अगर 52 काम हो गया है, अब आएगा कौन, क्योंकि कार्य की शुरुआत ए ने की है, तो आप जानते हैं कि अगले बॉक्स में पहले ए आएगा, फिर बी आएगा और सी आएगा। तो आप बताओ वो एक दिन में आएगा, यानी कि दिन बढ़ेगा नेक्स्ट 12 के बाद 13वां दिन स्टार्ट हो जाएगा, और काम कितना यूनिट कर देगा वो 6 यूनिट। तो 13 दिन तो पूरे लग गए, और काम कितना हो गया 58 यूनिट। अब आप एक बात बताओ काम बचा कितना, आप कहोगे 2 यूनिट वर्क शेष बचा हुआ। इसे करने कौन आएगा, आप कहोगे बी आएगा। तो अगर बी एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है तो वो 2 यूनिट काम कितना करेगा, आप कहोगे आधे दिन में। तो देखो निकाल भी लेते हैं, जो अगर बी इस 2 यूनिट को करने के लिए आएगा तो जो बी समय लेगा वो 2/4, यानी कि आधा दिन लेगा। कितना ले लेगा, आधा दिन। तो टोटल दिन कितने लग गए, आप कहोगे 13 दिन तो ये लगे थे, और 2 यूनिट काम करने में बी ने कितने और दिन लगा दिया, आप कहोगे आधा दिन और लगा दिया। तो टोटल जो समय आएगा, टोटल टाइम जो आएगा वो आएगा 13 सही 1/2 दिन, यानी कि वो पूरा काम को 13.5 दिन में कर लेंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अगर इसी में वो हमसे पूछ लेता कि अगर कार्य की शुरुआत कौन करता है, आप कहोगे बी करता है, तो फिर काम को कैसे करते। तो मैं इसे रफ कर रहा हूं और आपको दिखा रहा हूं कि अगर बी आता तो हम काम को कैसे कराते हैं। सेम क्वेश्चन है, इसी में अगर वो पूछ लेता कि काम की शुरुआत बी करता है, तो आप कहते हैं कि पहले आएगा बी कितने यूनिट काम करेगा 4, उसके बाद ए आता है, फिर सी आता है। ए कितना करेगा 6, और फिर सी कितना करेगा 3। तो आप जानते हैं यहाँ पर कितना काम हो रहा है, आपको लग रहा होगा सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर दिन बदल जाएंगे। क्यों बदल जाएंगे, पहले ए 6 यूनिट कर रहा था, अभी बी 4 यूनिट कर रहा है। तो 3 दिन में कितना 13 यूनिट वर्क हो रहा है। तो आप जानते हैं कि पहले मेरे को 52 ही कराना होगा, तो 13 चौक 52 यूनिट हो गया। तो हमने कह दिया यहाँ पर 4 तिया 12 दिन तो पूरे लग गए, 12 दिन लगे। अब आप एक बात बताओ, अगर 12 दिन में 52 यूनिट वर्क हुआ तो अगले दिन आएगा कौन, आपका अगले दिन आएगा अब बी, ना कि ए। तो ए 4 यूनिट काम करेगा, तो दिन एक बढ़ जाएगा, आपका दिन हो जाएंगे अब टोटल 13, और यहाँ पर 4 यूनिट काम बढ़ेगा। आपका अब काम कितना हो जाएगा, आप कहोगे 56 यूनिट। कितना हो जाएगा 56 यूनिट। अब 56 यूनिट हो गया, इसके बाद कौन आएगा, बी के बाद आ रहा है आपका ए। तो अब दिन लगेंगे आपको 14। अब आपका काम कितना बचा, टोटल था 60, 56 हो गया, 4 काम बचा। आप जानते हैं कि जो ए है वो 6 यूनिट कर रहा है और मुझे सिर्फ कराना है 4 यूनिट। तो अगर मैं बी के दिन निकालू कि इसे करने में जो ए है वो कितने दिन लगाएगा, तो आप कहोगे ए निकालेगा, दिन लगाएगा कार्य बटे क्षमता उसकी है 6, यानी कि 2/3 दिन वो यहां पर लगा देगा। तो 13 दिन तो ऑलरेडी लग चुके हैं 56 काम करने में, और 2/3 दिन सिर्फ और सिर्फ 4 यूनिट को काम करने में लग रहे हैं। तो टोटल जो टाइम आएगा वो आएगा 13 सही 2/3 दिन। आप देख सकते हो कि पहले कितना आया था 13 सही 1/2 दिन, अभी 13 सही 2/3 दिन आ रहा है। तो देखा दिन में फर्क पड़ा ना। तो आप अब ऐसे क्वेश्चंस को कर लेंगे। अगर इसी में वो सी को करा देता पहले कि पहले सी आता है, फिर ए आता है, फिर बी आता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आप बस एक बॉक्स बनाना और चेक कर लेना कि कितना काम हम उसे करा सकते हैं पहले, और जो काम बचेगा उसे अल्टरनेटिव में बारी बारी करा लेंगे। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आपके लिए उस टाइप के क्वेश्चन ले लेता हूं। ये टाइप तो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। जैसे क्वेश्चन में हमें दिया होता है कि जो ए है
वो किसी काम को करने में उतना समय लेता है मतलब उससे ज्यादा समय लेता है जितने में बी ए और बी मिलकर कर सकते हैं, और बी भी उससे ज्यादा लेता है जितने में ए और बी दोनों मिलकर कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको ऐसे क्वेश्चन समझाता हूं, आप स्क्रीन पे देख लेना कि इस क्वेश्चन में जैसे हमें दिया हुआ है कि ए किसी काम को करने में दोनों ए प्लस बी से 4 दिन ज्यादा समय लेता है। मतलब ए और बी जितने भी दिन लेते होंगे उससे जो ए है वो 4 दिन ज्यादा ले रहा है, तो ए इनसे 4 दिन ज्यादा ले रहा है, और जो बी है ए भी ज्यादा ले रहा है 4 दिन, ए में प्लस कर लो, और जो बी है वो कितना ज्यादा ले रहा है आप कहोगे, इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है जो बी है ए और बी दोनों जितने समय में काम को करते हैं उनसे 9 दिन ज्यादा ले रहा है। तो वो आपसे पूछ सकता है कि दोनों मिलकर कितने दिन में इस क्वेश्चन मतलब काम को करेंगे, और ए अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला कितने दिन में करेगा। तो देखिए एक तो इसका मेथड, मैं पहले आपको मेथड बता दूंगा, उसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक से इसे कर लेंगे। जैसे मान लीजिए हमें पता है कि ए और बी के हमें दिन बताने हैं, क्या बताने हैं, ए और बी के दिन बताने हैं। तो आप ये बताओ, अगर मैं बात करूं ए, मान लीजिए माना कि यहां पर ए प्लस बी जो है वो पूरे काम को करने में एक्स समय लेते होंगे, या एक्स दिन मान लो, घंटे मान लो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता इससे, तो एक्स समय लेते हैं। तो जो ए होगा अकेला वो कितने ले रहा होगा, चूंकि 4 दिन ज्यादा ले रहा है तो आप कहोगे एक्स प्लस 4, और बी कितना लेगा, आप कहोगे 9 दिन ज्यादा ले रहा है तो एक्स प्लस 9। अब आपको पता चल गया कि जो ए है वो पूरे काम को करने में एक्स प्लस 4 दिन लेता है, बी एक्स प्लस 9 दिन लेता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हम इसका एल्सियम आराम से ले सकते हैं। तो आप अगर इसका एल्सियम लोगे तो एक्स प्लस 4 आ गया आपका ए का समय, और एक्स प्लस 9 आ गया आपका बी का समय। आप जानते हैं अगर मैं इसका एल्सियम लूं तो इनका एल्सियम कुछ नहीं होता है, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करके रख लो, क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, एक्स प्लस 4 है वो एक्स प्लस 9 है, तो यहाँ पर आएगा आपका एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस 9, ये आपका आ गया टोटल वर्क। अगर ये टोटल वर्क है तो आप जानते हैं कि मैं इससे इसको डिवाइड करता हूं तो आती है यहाँ पर क्षमता। तो देखिए 4 से एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस 4 से एक्स प्लस 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका बचेगा एक्स प्लस 9। तो इसकी क्षमता कितनी आ गई, आपका एक्स प्लस 9, और इससे ये कट जाएगा तो इसकी क्षमता कितनी आ गई, एक्स प्लस 4। अब आप जानते हो कि अगर मैं ए और बी से मिलकर इस क्वेश्चन को यानी कि काम को कराता हूं, तो मैंने कहा कि ए प्लस बी अगर मिलकर काम करेंगे तो आप जानते हैं कार्य बटे क्या होता है, क्षमता। तो क्षमता और कार्य में क्या है, कार्य ये है हमारे पास एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 9 अपॉन में इन दोनों की क्षमता जुड़ जाएगी। तो आप जानते हैं एक्स प्लस 9 और एक्स प्लस 4 यहाँ पर ऐड हो जाएगा, एक्स प्लस 9 प्लस एक्स प्लस 4। क्योंकि मैंने आपको पहले बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कराए हैं जिसमें हमें निकालना होता है कि ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो आप कहते हो कि कार्य बटे क्षमता, तो दोनों की क्षमता ऐड होगी तो एक्स प्लस 9 और एक्स प्लस 4 ऐड हो गया। अब आप देखो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मान रखा है, ये दिन तो है, ये किसके हैं, ए और बी के दिन, और वो कितने मान रखे मैंने, एक्स। तो यहाँ पर आ गया आपका एक्स। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पर चाहो तो आप मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर क्या करो आप मल्टीप्लाई करो। देखो आप एक्स की मल्टीप्लाई एक्स से करोगे तो कितना हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, और एक्स की मल्टीप्लाई 9 से करोगे तो 9x हो जाएगा, 4 से करोगे तो आपका 4x हो जाएगा, और 9 चौक 36 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो x और x कितने हो जाएंगे, 2x, 9 और 4 आप कह दोगे 13 हो जाएंगे। अब आप जानते हैं कि अगर मैं इसके नीचे 1 मानू और क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो हम कर सकते हैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखिए x की मल्टीप्लाई इससे होगी तो 2x स्क्वायर, आप जानते हैं सभी की गुणा में घातें जुड़ जाती है, इसकी 1 है, इसकी 1 है, तो 2 हो गई, प्लस आ जाएगा आपका 13x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4x प्लस 36 आपका टोटल हो गया। तो आप ये जानते हैं कि एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर कितना है 2x स्क्वायर है। आप इसे लाकर अगर कैंसिल करेंगे इधर घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर, और ये 9 और 4 कितना हो गया, ये भी 13 हो गया, ये भी प्लस का 13, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, इधर कितना बचेगा आपका 36। तो अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूं तो आप कहोगे अंडर रूट 36, तो x का मान कितना आ जाएगा 6। इसका मतलब a और b कितना समय लेते हैं, आप कह दोगे 6 दिन लेते हैं। अब अगर a प्लस b 6 दिन लेते हैं तो आप जानते हैं कि जो a है वो इनसे 4 दिन ज्यादा लेता है, क्योंकि हमने x प्लस ही माना हुआ है। तो 6 प्लस 4 वो 10 दिन लेगा, और b कितने दिन लेगा, 9 प्लस 4 13 दिन। तो देखिए ऐसे अगर हम करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा लेंथी पड़ जाएगा। मैंने तो ये आपको इसलिए पढ़ाया कि कल को आपसे कभी कोई पूछ लेता है कि ऐसे कैसे कर रहे हो तो हम बता देंगे। आप देखिए इसकी ट्रिक, अगर ट्रिक की बात करें तो डायरेक्ट ही है, ट्रिक में कुछ नहीं है, आपको ए और बी के दिन निकालने हैं। क्या निकालने हैं, ए और बी के दिन। तो आप ऐसे कह सकते हो कि जो ए प्लस बी के दिन होंगे वो अंडर रूट ए कितने दिन ज्यादा ले रहा है, आप कहोगे 4, और बी कितने ज्यादा ले रहा है
9। तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं 9 चौक 36। आपका दिन कितना आ गया 6, यानी कि ए और बी कितने दिन ले रहे हैं 6। अगर ए और बी दिन 6 ले रहे हैं तो आपको पता है ए इससे 4 ज्यादा लेता है तो वो 10, और बी कितने ज्यादा ले रहा है, बी आपका ले रहा है 9 ज्यादा। तो आप अच्छा 6 आया था वहां पर, मैंने गलती की है कहीं 6, तो ये 4 थोड़ी है, यहाँ पर 4 क्यों लिखा मैंने, यहाँ तो 6 लिखना था। तो ये 15 दिन ले रहा होगा। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 9 ज्यादा ले रहा था तो 9 + 6 वो ले लेगा आपके 15 दिन। तो आई होप ऐसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को एग्जाम में, वैसे नहीं करेंगे, वो तो मैंने आपको बस ऐसे ही एक्सप्लेन किया था। चलिए मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन ऐसा ही लेता हूं जिसमें हमें सेम क्वेश्चन है, आपको बस इतना देखना है। इसे रफ कर देते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें कि ए किसी काम को करने में ए और बी से 8 दिन ज्यादा लेता है, तो जो ए है वो ए और बी से कितने दिन ज्यादा ले रहा है, तो आपको सिर्फ 8 लिखना है। और तथा जो बी है वो ए और बी से 4.5 दिन ज्यादा लेता है, तो आप कहोगे जो बी है वो 4 सही 1/2 दिन ज्यादा ले रहा है, यानी कि 4.5 दिन ज्यादा लेता है। तो आपसे पूछा है कि ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ए अकेला कितने दिन में करेगा और बी अकेला कितने दिन में करेगा। तो हमसे पूछा है कि ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे, और आपको निकालना है ए कितने दिन में करेगा और बी कितने दिन में करेगा। तो बस वही ट्रिक है जो मैंने भी बताई थी कि ए प्लस जो बी के दिन होंगे वो √8 गुणा 9, 4 दूनी 8 और 1 9/2। आप इसको काट लो, ये 4 और 9 चौक 36, 36 का √ आएगा 6, यानी कि जो ए प्लस बी समय लेंगे वो कितने दिन का लेंगे 6 दिन का। तो अगर ये 6 दिन का ले रहे हैं तो आपको पता है ये 8 दिन ज्यादा ले रहे हैं, तो ये कितने का लेगा 8 6 14 दिन का। और आपको जो पता है बी कितने दिन का ले रहा है 6 प्लस, तो आप कह देंगे 10 सही 1/2 दिन। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। टाइम एंड वर्क में मैंने आपको मोस्टली सब पढ़ा दिया, बस एक टाइप और रह गया है जिसमें आदमी औरत और अगर बच्चे को लगाते हैं तो कितने दिन में करते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।